RSS ब्लॉग आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये जो काफ़ी लोग जो अपने घरों में पेट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, उनको ये उनके मन में कन्फ्यूजन होता है या लैक ऑफ नॉलेज होता है। उसकी जो जो भी जानकारी की कमी है उसके अभाव में उसके चलते वो अपने डॉग का जो फीडिंग पैटर्न है, जो मतलब उनके खाने का जो खाने की जो समस्या है, उनको कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, उसको कैसे खाने को कैसे यूज़ करना है, कब कब देना है, इसके बारे में काफ़ी उनको जानकारी नहीं होती या वो फिर नहीं समझ पाते हैं, जो फर्स्ट टाइम अपने घर में पेट रखते हैं, डॉग रखते हैं। तो उसके बारे में दोस्तों, जो हमारे डॉग को जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी लिविंग बीइंग है, जिसके अंदर सांस है, जिसमें हमारा जानवर भी, चाहे वो डॉग आ रहा हो, खाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। डाइट है दोस्तों, वो बहुत मोस्ट रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अपने उसकी लाइफ में और हमारी लाइफ में। तो जो डॉग का फीड है दोस्तों, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग मार्केट से परचेस करके जो फीड पेडिग्री हो गया, जो भी फीड खिलाते हैं, वो तो एक अलग नज़रिया है। कुछ लोग जो घर से बना हुआ खाना हम डॉग को खिलाते हैं, और मेरे हिसाब से वो खाना ज़्यादा वही खाना जो ज़्यादा बेस्ट रहता है और अच्छा भी रहता है। तो अगर आप वो पेडिग्री के या जो भी डॉग का फीड मार्केट से आता है, उसके बारे में एक अलग वीडियो आपको बना के आपको समझाएंगे। बट जो जो भी आदमी, जो भी इंसान अपने घर में डॉग को रखा हुआ है और जो अपने अपने खुद बनाया हुआ खाना, घर का बना हुआ खाना देना चाहता है, उसके लिए आपको छोटा सा एक जो तरीका बताया। आपका डॉग अगर 3 4 5 महीने का है, तो आप 2 3 4 टाइम खाना उसको दे सकते हैं। आप कम कम अपने मात्रा के हिसाब दे सकते हैं। बट आपका डॉग एक बार 6 महीने का हो गया, उसके खाने का जो टाइमिंग है वो बदलिए। कई लोग हमने देखा है कि वो खाने को डॉग के सामने हमेशा खाना रख देंगे, उसका कोई डिसिप्लिन नहीं, कब देना है, कैसे देना है। उस खाने को टाइमिंग शुरू में आप 6 महीने का अगर आपका डॉग है 3 टाइम रख सकते हैं, बट कुछ समय बाद 6 महीने 7 महीने 8 महीने डॉग का सिर्फ खाने का टाइम आप 2 टाइम रखिए। सुबह मॉर्निंग 9 10 बजे के आसपास और शाम को 5 6 बजे के आसपास 2 टाइम रखिए। और अपने डॉग को खाने में आप राइस के साथ राइस बॉयल करके, हम जैसे राइस खाते हैं वैसे नहीं दोस्तों, राइस बिल्कुल आपका टूटा हुआ होना चाहिए। उसमें आप भेज के यूज़ कर सकते हैं, जो भी उसमें पालक हो सकता है, पत्ता गोभी, कद्दू, जो भी हो। भेज से क्या होता है दोस्तों, हमारे डॉग का जो हेल्थ होता है वो बेस्ट रहता है। जैसे उसका हेमोग्लोबिन है, जो ब्लड की जो मात्रा है, वो बॉडी में जो उसकी लिमिट है वो अच्छी रहती है, जिससे हमारा डॉग फिट रहता है। और उससे कोई आने वाले समय में कोई समस्या नहीं होती। उसको अगर समस्या होगी तो आप परेशानी में, आपका पैसा वेस्ट होगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वेटनरियन से संपर्क करना पड़ेगा, वहाँ ना जाना पड़े। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उससे इससे बेस्ट है कि आप अपने डॉग को डाइट पर ध्यान दीजिए, उसको खाने में वेज का अच्छी मात्रा में उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद दोस्तों, कई लोगों को देखता हूँ मैं, शुरू शुरू में डॉग को लाते हैं, उसको चिकन पे, अंडे पे डिपेंड कर देते हैं। तो चिकन अंडा आप दीजिए, अच्छी चीज़ है, आप अपने पेट से लव कर रहे हैं उसको, आप पेट लवर हैं, अच्छी बात है। बट उसको शुरू शुरू में जोश में इतना ही उसको चिकन पे और अंडे पे डिपेंड मत कर दीजिए कि आने वाले समय में, कई डॉग को मैंने ऐसा सुना है या देखा है या देखने में आता है, डॉग बिना चिकन खाना ही नहीं खाता या बिना अंडे खाना ही नहीं खाता। तो उसको आप एक मात्रा में, एक सही लिमिट में और टाइम से और गैप करके चिकन या अंडे का यूज़ करिए। उसके लिए हो सके तो चिकन को बॉयल करके उसमें उसकी हड्डी, उसके जो बोन्स हैं उसको आउट करके सिर्फ उसके मांस को उसके खाने में मिला के दीजिए। और दूसरा ये है दोस्तों कि आप अपने डॉग को जो ऑयली चीज़ें हैं, या कई लोग अपने खुद के लिए चिकन बनाया या कुछ सब्ज़ी बनाई या कुछ बनाया उसको दे देते हैं डॉग को। दोस्तों, ऑयल, सॉल्ट, ये जो मसाले हैं, इन सब से दूर रखने की कोशिश करना है। जिससे आप लोगों ने, कई लोगों को देखा होगा घर में डॉग को खुजली हो जाता है, उनके बाल उड़ रहे होते हैं। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, मेन रीज़न जो है इन सब बीमारियों का, जो भी डर्मेटाइटिस, जिसको हम खुजली बोल सकते हैं, या जो कई डॉग के स्किन पे बाल उड़ उड़ रहे होते हैं या झड़ रहे होते हैं, उसका मेन कारण हो सकता है कि आपका डॉग ऑयली खाना खा रहा हो, तेल से बना हुआ खाना उसको खिला रहे हो, या फिर उसको मसाला दे रहे हो, या उसको नमक दे रहे हो, अपना खाना बना हुआ उसको ऐसे खिला रहे हो। तो ये सब ठीक नहीं है दोस्तों, ये आपके डॉग के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अपने डॉग के खाने के डाइट का जो है वो ध्यान रखिए। चावल उसको दीजिए नॉर्मल, उसको आप वेज का इस्तेमाल करिए, जो भी ग्रीन वेज हो सकता है आपके घर में आता है उसको भी उसमें दीजिए। उसके बाद आप उसमें डॉग को दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही वगैरह डाल सकते हैं उसमें। बाकी उसके बाद में आप जो चिकन अंडा है वो तो यूज़ है, कर ही सकते हैं। इन सब चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे दोस्तों, तो आपका जो डॉग एकदम फिट रहेगा। उसका जो बॉडी बैलेंस है, जो डॉग का बॉडी वेट होना चाहिए आपके अनुसार, कि कई लोगों को देखने में आता है उनके घर पे जो डॉग है वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है, जो चलने में भी दिक्कत आती है। तो डॉग का हेल्थ को देखते हुए उसको खाने की जो क्वांटिटी है और क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, और उसको माइनस करना है, मतलब बढ़ाना है, घटाना है। अगर आपका डॉग कमज़ोर है तो आप अपने खाने की जो क्वालिटी है प्लस क्वांटिटी, दोनों को बढ़ा सकते हैं। आपका डॉग अगर ठीक ठाक है या फिर ओवर वेट हो रहा है, तो उसको खाने को उसको कम कीजिए, उसकी क्वांटिटी को घटाइए, ताकि वो आने वाले दिनों में फिट हो जाए। ताकि अगर आपका डॉग या आप, हम कोई भी इंसान अगर फिट रहता है, या जानवर जो भी हो, उसको बीमारी होने की जो संभावना बहुत कम रहती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए दोस्तों,
आप बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि मैं खुद एक पेट लवर हूँ। और आपसे, अगर आप पेट लवर हैं और अपने घर में डॉग को रखते हैं, तो आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने डॉग को फिट रखिए, स्वस्थ रखिए, हेल्थी रखिए, और जिससे आप आपका स्वान भी है, डॉग भी, वो भी हैप्पी रहेगा और आप भी खुश रहेंगे। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय हिंदुस्तान।